हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम खान सर की बुक का एनसीईआरटी सार संग्रह करके बुक है उसमें का ज्योग्राफी का 81 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है। सुरंग कहाँ है? तो नर्मदा से ताप्ती। नर्मदा से ताप्ती तो भारत में मानव निर्मित सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क खारदुल्ला के पास लेह मनाली है। खारदुल्ला के पास लेह मनाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे जो है वो कपूरथला तथा पेरम्बूर में। पेरम्बूर में कपूरथला तथा पेरम्बूर में रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी ऊटी को क्या से जोड़ता है? तो तमिलनाडु में जो पर्वत रेल संबंधी ऊटी है उसको क्या से जोड़ता है? तो कोयम्बटूर से। कोयम्बटूर ऊटी को कोयम्बटूर से जोड़ता है तमिलनाडु के पर्वत रेल संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का मुख्यालय नवी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु डेहरी ओ सोन है। डेहरी ओ सोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? तो 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व तो डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो कोंकण रेलवे जो है वो वेस्टर्न घाट से होकर गुजरती है। वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी है, इससे कोंकण रेलवे गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो पाक स्ट्रेट जो है वो कहाँ सबसे नज़दीक है? तो तमिलनाडु से। तमिलनाडु से पाक जल डमरू मध्य सबसे नज़दीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। डंकन पास दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से एक दूसरे से अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सबसे सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अक्षांश रेखा जो 23 डिग्री है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा बोलते हैं उसको, उत्तरी अक्षांश रेखा को। इसमें उत्तरी अक्षांश रेखा ऑप्शन में है तो इसमें होगा उत्तरी अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड राज्य से गुजरती है। झारखंड राज्य से गुजरती है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कर्क रेखा जो है वो झारखंड राज्य से गुजरती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार से नहीं गुजरती है। 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है जिसमें एक झारखंड है। और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और बिहार से नहीं गुजरती है, झारखंड से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से गुजरती है जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। और ऊपर का जो है वो शीतोष्ण, यानी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय और आधे 23.5 डिग्री रेखा जो गुजरती है उससे ऊपर का जो क्षेत्र बचता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय और ये दक्षिणी वाला जो है वो उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है?
तो कर्क रेखा जो है वो किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो भोपाल से, भोपाल के पास से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा के निकट विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु के पूर्व में, तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है वो भावनगर और सूरत के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो भारत का जो मानक समय हो कितने देशांतर का स्थानीय समय है? तो वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय IST के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करता है? तो भारतीय मानक समय IST प्लस 2.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा किससे होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से। इलाहाबाद से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय को संभावित समय क्या होगा? तो 8 प्रातः, यानी 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में 8 बजे प्रातः होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल जो है वो पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। पालनी पर्वत श्रृंखला पर कोडाई कनाल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन सियाचिन है। तो सियाचिन और भारत पाकिस्तान के मध्य का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। हिम नदी को ही ग्लेशियर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा रेखा भारत से सबसे लंबी जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो राजस्थान की। राजस्थान की सीमा जो है वो पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से है? तो पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। तो पाकिस्तान से सीमा लगने वाला भारतीय राज्य ध्यान रखेंगे गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुरंड लाइन निम्नलिखित में 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो किसकी डुरंड लाइन रेखा 2 देशों की सीमा रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की डुरंड लाइन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। तो भारत के विभाजन के समय खींची गई रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा किसने निर्धारित किया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किया और इन्हीं के सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर ही इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा ध्यान रखेंगे, मैक-मोहन रेखा भारत और चीन की मध्य रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वे सभी परवाल उद्गम के हैं। परवाल उद्गम के हैं, यानी परवाल वाला द्वीप है सारे अरब सागर में जो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका को ज्वाइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? तो
उड़ीसा का, उड़ीसा ऐसा राज्य जो समुद्र तट दक्षिणी अमेरिका के जॉइंट ओलिव रिडले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। उड़ीसा, उड़ीसा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 7,500 किलोमीटर यानी 7,500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट से, कोरोमंडल तट के नाम से पूर्वी समुद्री तट नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो 12 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष का भूदृश्य है। तो कक्ष का भूदृश्य जो है वो निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। तो कक्ष का भूदृश्य जो है वो निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है वो नीलगिरी पहाड़ी के पास मिलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है? तो गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है वो किस पर्वत श्रेणी का भाग है? तो पूर्वी घाट का, पूर्वी घाट का जो पर्वत श्रेणी है उसी का भाग गारो और खासी पहाड़ियाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड आइलैंड का निकटतम शहर है। तो मड आइलैंड का निकटतम शहर है वो मुंबई है। मुंबई जो है वो मड आइलैंड का निकटतम शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और ये कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिणी अंडमान में, ध्यान रखेंगे दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार के सबसे निकट है? तो कौन सा जगह जो है वो अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है? तो म्यांमार, म्यांमार जो है वो अंडमान निकोबार के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो कौन सा जगह जो है सबसे पूर्व में है? तो वो तिनसुकिया जो है वो सबसे पूर्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो कोंकण तट जो है वो गोवा और दमन के बीच फैला हुआ है। गोवा और दमन के बीच कोंकण तट फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कंचनजंगा है। कंचनजंगा जो है वो भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वह है। तो कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल, धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच अवस्थित है कुल्लू घाटी। धौलाधर तथा पीर पंजाल ध्यान रखेंगे। कुल्लू घाटी जब नाम आए तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? तो हिमालय। हिमालय जो है वो पर्वत श्रेणी जो हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है। प्राकृतिक दीवार का नाम है जब भारत का तो वो हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। तो केटू के नाम से किसे जाना जाता है? तो गॉडविन ऑस्टिन को, गॉडविन ऑस्टिन को केटू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सह्याद्री पर्वत स्थित है। तो सह्याद्री पर्वत स्थित कहाँ है? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत स्थित है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स जो है वो बंगलोर के पास बसा हुआ है। तो नंदी हिल्स बंगलोर के पास बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक खाली स्थान के बीच फैली हुई है।
तो पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य शिवालिक फैली हुई है। पोतवार बेसिन और तीस्ता के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम का पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम का पर्वत हिंदू कुश है। हिंदू कुश उत्तर पश्चिम का पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? तो अरावली। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? तो अजंता का। अजंता का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। तो महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है? तो पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। ध्यान रखेंगे, पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कोडाई कनाल पालनी पर्वत में स्थित है। तो पालनी पर्वत श्रेणी में कोडाई कनाल स्थित है। कोडाई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुली है। अनाईमुली जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो मेघालय में जो है वो जयंतिया हिल्स और गारो और जयंतिया दोनों हिल्स जो है वो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे उच्चतम चोटी सैडल चोटी है। सैडल चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पर? तो कौन सा पठार जो है वो अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? तो मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। तो मिजोरम। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में दक्षिणी सिरे पर अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र मिजोरम है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है? तो एलिफेंटा दर्रा किसके संबंध में बार बार में खबर में आता है? तो श्रीलंका के संबंध में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है। श्रीलंका। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। सिक्किम में नाथुला। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसमें ये आंसर गलत दिया हुआ है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान विश्व में 7वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी 2.4% है। फर्स्ट नंबर आंसर होगा 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है। तो भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की दूरी क्या अनुमानित है? तो 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। तो भारतीय संघ का दक्षिणी छोर जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह है। निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर अंडमान निकोबार रहे तो अंडमान और निकोबार केवल ऑप्शन में तो निकोबार हो जाएगा, और इंदिरा पॉइंट जब आता है तो ये दोनों को छोड़ के इंदिरा पॉइंट हो जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे, यहाँ निकोबार द्वीप समूह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। तो दक्षिणी नोक जो है वो केप कोमोरिन है। केप कोमोरिन भारत मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। केप कोमोरिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका जो है वो पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती कौन सी रेलगाड़ी है? तो वो जम्मू से कन्याकुमारी। जम्मू से कन्याकुमारी जो वो सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। जम्मू से कन्याकुमारी जो रेलगाड़ी है वो सबसे लंबे रेल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।